वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 नवंबर 2019 और 19 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टैप वाटर रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो अभी टैप वाटर रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग में मुंबई टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं रामविलास पासवान। ये हैं रामविलास पासवान और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं और इन्होंने ही अभी ये टैप वाटर रैंकिंग जारी की है। अब ये क्या है टैप वाटर रैंकिंग? तो पेयजल गुणवत्ता की ये रैंकिंग है, यानी कि किस शहर में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कितना प्योर है, इसके बेस पर ये रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में मुंबई फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि मुंबई का ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो टैप वाटर होता है वो सबसे प्योर है। और सबसे खराब स्थिति है दिल्ली की, यानी कि दिल्ली का टैप वाटर सबसे बेकार है। तो दिल्ली लास्ट नंबर पे है और मुंबई फर्स्ट नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो अभी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में छठी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और प्रेजेंट टाइम के हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस बैठक में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। अब ये जो टर्म है आसियान, ये इंपॉर्टेंट है। आसियान की फुल फॉर्म कई बार मैंने आपको बताई है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अच्छा, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पे है? जकार्ता में। और आसियान के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? आसियान के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉक खोई। कौन है? लिम जॉक खोई। अच्छा, आसियान की कितनी मेंबर कंट्री हैं ये भी पता होना चाहिए। आसियान में प्रेजेंट टाइम पे 10 मेंबर कंट्री हैं। मैंने आपको बताया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट की 10 कंट्री हैं जो इसकी मेंबर हैं। अब वो 10 कंट्री कौन सी हैं आप एक जगह नोट कर लीजिए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। ये 10 कंट्री हैं जो आसियान की मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि सांख्यिकी के 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी अपना देश भारत कृषि सांख्यिकी के 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रेजेंट टाइम के हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे बिल गेट्स। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसका उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस रवि रंजन ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अभी डॉक्टर रवि रंजन ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर रवि रंजन और इन्होंने ही अभी झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। अब ये झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? रघुवर दास। और झारखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू ने ही डॉक्टर रवि रंजन को झारखंड के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है?
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडिया के 47th चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस S.A. बोबडे। ये अब नए हमारे CJI हो गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस S.A. बोबडे। ये भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनसे पहले इंडिया के CJI कौन थे? रंजन गोगोई। लेकिन अब 47वें नंबर के हमारे नए CJI बन गए हैं जस्टिस S.A. बोबडे। और इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको शपथ दिलाई है प्रेजेंट टाइम के हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोताबया राजपक्षे ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो गोताबया या कई जगह गोटाबया आपको लिखा मिल जाएगा। तो गोटाबया राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं गोटाबया राजपक्षे। ये हैं गोटाबया राजपक्षे और यही अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब श्रीलंका के बने हैं तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? दो कैपिटल है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और अब नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? गोटाबया राजपक्षे। ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है, लेकिन स्पेलिंग याद रखनी है। पाक की स्पेलिंग है PALK, पाक स्टेट, इंग्लिश में कहते हैं पाक स्टेट। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट, हिंदी में कहते हैं पाक की खाड़ी, और पाक जल डमरू मंडल भी इसी को कहा जाता है। तो तीनों नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 63वीं राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है? तो अभी 63वीं राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता शुरू हुई है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में ये 63वीं राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है और 30 नवंबर 2019 तक ये चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां हुआ है? तो अभी अग्नि 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जब भी मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताता हूं, हमेशा बताता हूं, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और इसी द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण हुआ था और अब अग्नि 2 मिसाइल का नाइट ट्रायल हुआ है, यानी कि नाइट में इसको टेस्ट किया गया है। तो अग्नि 2 मिसाइल का नाइट ट्रायल अभी उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ है। ये जो अग्नि 2 मिसाइल है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और 1000 किलोग्राम तक के ये एटॉमिक वेपन्स को 2000 किलोमीटर तक ले जा सकती है। और इस मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है और ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। अब DRDO ने इसे डेवलप किया है। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। DRDO के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? J. सतीश रेड्डी। और DRDO से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि DRDO का मोटो क्या है? तो DRDO का मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो अभी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने देश भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस तरह से इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते हैं इस बार के विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और कल ही मैंने आपको बताया था कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई कहां पे है? तो ये दुबई में हुई है। कहां पे हुई है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया ओपन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अभी हरमीत देसाई ने अमलराज एंथोनी को हराकर इंडोनेशिया ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं हरमीत देसाई और इन्होंने ही इंडोनेशिया ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति अब्दुल हामिद कुरैशी
किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अभी न्यायमूर्ति अब्दुल हामिद कुरैशी त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है न्यायमूर्ति अब्दुल हामिद कुरैशी और यही अब त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अब त्रिपुरा हाई कोर्ट के बने हैं तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के नए गवर्नर अभी कौन बने थे? रमेश वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर डेविड विला ने फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो डेविड विला ये स्पेन के एक फेमस फुटबॉलर थे, लेकिन अभी इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी डेविड विला और ये स्पेन के फुटबॉलर थे और अभी इन्होंने संन्यास लिया है। अब स्पेन के थे तो मैप में भी स्पेन पता होना चाहिए। ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। कौन है? पेड्रो संचेज। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ड्राइविंग सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।